नमस्कार मित्रों। आज दो पॉइंट है, योगी आदित्यनाथ और नूरपुर। दोस्तों, ये दोनों दो पॉइंट दिख तो रहे हैं, लेकिन कहीं आकर के ये दोनों मिल रहे हैं। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेकर के आज मैंने बात करने की सोची है। नूरपुर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह जो है वहाँ दलितों की बारात जो है वो निकलने से रोकी गई और उसे लेकर के तनाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद बात यहाँ तक बढ़ी कि किसी नेता ने, उस समुदाय के किसी नेता ने ये धमकी दे दी कि बारात तो नहीं निकलने देंगे, बारात तो नहीं निकलने देंगे। दरअसल हुआ यह था कि इधर से कहा गया था कि अगर बारात नहीं निकलने देंगे तो नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नमाज तो पढ़ी जाएगी लेकिन बारात नहीं निकलने देंगे। ये धमकी आई। इस धमकी के बदले हिंदुओं की तरफ से ये ऐलान हो गया। साइबर सिपाही के मंच से वो ऐलान मैंने भी सुना कि मंदिर तो वहीं बनेगा। मतलब बारात निकलने से आगे बात को ले गए, बारात तो निकलेगी ही, अब मंदिर भी बनेगा। मंदिर का मामला ये बताया जा रहा है कि उस गांव में जो है तीन तो मस्जिद है, लेकिन मंदिर एक भी नहीं है। लोग बताते हैं कि मंदिर की भूमि तो है, लेकिन वहां मंदिर बनने नहीं देते। शांति प्रिय समुदाय के लोग मंदिर बनने नहीं देते। तो ये बात पता लगते ही उन्होंने गांव वालों से बात किया और इस चीज को चुनौती के रूप में लिया और मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के मेरा ये आह्वान है कि हिंदू जितने भी हैं, न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के, वे जाति, भाषा और क्षेत्र, इन तीनों सीमाओं से ऊपर उठ करके, इन तीनों सीमाओं से ऊपर उठ करके और विश्व स्तर पर संगठित हो जाए। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घट रही हैं, बंगाल में हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में घट रही हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक एक करके ये बीमारी जगह जगह फैल रही है। इसलिए जरूरी ये हो गया है कि पूरी दुनिया के हिंदू संगठित हो जाएं। भूल जाएं वो किस जाति के हैं, भूल जाएं वे कौन सी भाषा बोलते हैं, भूल जाएं कि उनका निवास किस क्षेत्र में है, भूल जाएं। विश्व स्तर पे हिंदू के रूप में संगठित हो जाएं। और संगठित होके क्या करना है, दूसरा प्रश्न है, संगठित होके क्या करना है। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं ऐसे अभियानों की, वे सामने आ सकते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से मदद नहीं करना चाहते, फील्ड में आना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। जो लोग ये दोनों भी नहीं करना चाहते, घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, वे कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया पर, बोलिए। वो भी नहीं कर सकते, जो बोल रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, उनके चैनल्स को लाइक कीजिए। मैं नहीं कहता कि केवल मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जो भी लोग इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं, उनके चैनल्स को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे ताकत बढ़ती है, संगठन बढ़ता है। आप समझिए तो सही, इससे ताकत बढ़ती है, संगठन बढ़ता है। दोस्तों, काश जब ये कश्मीर में ये बीमारी शुरू हुई थी तभी हम सचेत हो गए होते, लेकिन तब नहीं हुए। ये बीमारी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि शुरुआती जब लक्षण प्रकट हुए तभी सतर्क नहीं हुआ गया, तभी स्टेप्स नहीं लिए गए, और इस तरह से जो है बीमारी जो है बढ़ती चली गई। लेकिन अब और ज्यादा इस बीमारी को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
आप इस चीज को मान लीजिए, ये बीमारी है और ये फैल रही है, और ये जरूरी नहीं है कि कुछ खास इलाकों में ही ये फैलेगी। हो सकता है जिस इलाके में आप है वहां भी फैल जाए। तो इसलिए कि इसके पहले कि वो आपके इलाके तक ये बीमारी आए, सभी का कर्तव्य है कि विश्व स्तर पर संगठित हो जाएं। मैंने आपको बताया, फार्मूले बताए। फील्ड में आ सकते हैं, फील्ड में आइए। सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हैं, वो कीजिए। बोल सकते हैं, बोलिए। लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए। ऐसे ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वीडियोस हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, वो कीजिए। उनको सब्सक्राइब कीजिए। ताकत बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए। क्यों? मतलब ये महसूस होना चाहिए, उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि किसी इलाके में अगर कोई भी बदमाशी होती है तो वो उसकी प्रतिक्रिया केवल उस इलाके में नहीं होगी बल्कि विश्व स्तर पर होगी। ये बात उन्हें मालूम पड़ जानी चाहिए। जब ये पड़ जाएगी तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दुनिया में कहीं भी हिंदू सताया जाए, आपको आवाज बुलंद करना ही है। आपको चुप नहीं बैठना है, ये सोच के चुप नहीं बैठना है कि आपसे क्या मतलब। नहीं, ये गलती बहुत हो चुकी, अब ये गलती और नहीं दोहराई जानी है। दुनिया के किसी भी इलाके में किसी भी हिंदू पर, किसी भी सनातनी पर कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी प्रताड़ना होती है, आप आवाज बुलंद कीजिए, आप आवाज बुलंद कीजिए। तो ये पहली चीज नूरपुर की घटना से कि आप संगठित हो जाइए और कानून के दायरे में रहते हुए, वैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए, किसी भी कानून का उल्लंघन न करते हुए संगठित होकर के अपना जो है सपोर्ट प्रकट कीजिए, अपना सपोर्ट प्रकट कीजिए, सपोर्ट प्रदर्शित कीजिए। अगली चीज, योगी आदित्यनाथ। किस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ, मैं क्या कहूं, जो हो रहा है आप देख रहे हैं। हालांकि अभी क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री का फेस वही होंगे, ये क्लियर हो चुका है। तो आगे की हम बात बताते हैं आपको। जितनी ताकत से आप लोग योगी जी के साथ अभी तक थे, उसकी डबल ताकत से हो जाइए। कोई चांस नहीं लेना है, उसकी डबल ताकत से हो जाइए। और जब वोट का समय आए, एक मुश्त आंख मूंद करके वोट कीजिए। सबके सब लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे। भले ही कोई जरूरी काम हो, भले ही आप बीमार हो, भले ही उम्र ज्यादा हो, कम हो, कोई तकलीफ हो, हर तकलीफ बर्दाश्त करके पोलिंग बूथ तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो डेमोक्रेसी में जो आपका से है, जो आपकी आवाज है, उसका महत्व तभी होगा जब आप संगठित होकर के, एकमुश्त होकर के जो है वोट करना सीखेंगे। तो संगठित होकर के और एकमुश्त होकर के वोट कीजिए। आपका वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। संगठित होकर के वोट कीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए। कोई भी व्यक्ति आलस न करे, अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन मैं अभी से आपको याद दिला रहा हूं। अगली चीज ये ध्यान रखने की है कि हमारे बहुत से नेता हैं, हमें जातियों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेताओं को पहचानिए। जो जाति की बात करे, जो जातीय पहचान की बात करे, आप उसको अपना पक्का दुश्मन समझिए। वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो आपके हित की बात नहीं कर रहा है। भले ही आपकी जाति का हो, लेकिन अगर वो जाति पहचान के नाम पर कोई बात करता है तो आप समझ जाइए कि ये आदमी गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल उससे दूरी बनाइए। आप समझ जाइए, जो भी आपका नेता जातियों के नाम पर आपको विभाजित करता है, समझ जाइए वो आपका पक्का दुश्मन है। बिल्कुल उसके साथ मत खड़े होइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे, हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, अखंड रहे, तो आप जातीय सीमाओं में बंधना बंद कर दीजिए। जाति के नाम पर उद्वेलित होना बंद कर दीजिए। जाति के नाम पर विभाजित होना बंद कर दीजिए। और हिंदू के रूप में, सनातनी हिंदू के रूप में, भारतीय के रूप में संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए। तो दोस्तों, ये दो बातें हैं जिन्हें लेकर के मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं। और बिल्कुल जातियों में विभाजित होने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटेजी है। आपको जातियों के रूप में बांट करके, एक एक करके, फिर ये क्या करते हैं कि पहले किसी एक जाति को साथ लेते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ करके फिर उस पर भी अत्याचार करने से नहीं चूकते।
तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर वो आपकी जाति का नाम लेकर के आपको उकसा रहे हैं तो आपके साथ खड़े होंगे। नहीं, वे आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सावधान रहिएगा। तो फिर से याद करिए, 2 मंत्र है, आप संगठित रहें, एकजुट रहें और योगी आदित्यनाथ के पीछे डबल शक्ति से खड़े हो जाएं। मैंने क्यों ये बात कही? क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां चल रही हैं, जो चुनौतियां चल रही हैं, उनसे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ से सक्षम, समर्थ और उनसे बेहतर कोई भी नेता मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर उनकी जगह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो आपके लिए कतई ठीक नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल आपको चांस नहीं लेना है, डबल ताकत से योगी जी का समर्थन करना है और ज्यादा सीटें उनके लिए जो है सुनिश्चित करना है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। बात हमारी याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरी बात आपको ठीक लगती हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। वाला कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन प्लीज मेरा निवेदन है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे ताकत बढ़ती है, संगठन बढ़ता है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपको थोड़ी सी उंगली में आपको कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन संगठन और शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।